हेलो एवरीवन। तो हमने देखा था कि पीजीसीएल एनआर 2 के 60 क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर चुके थे। उसके आगे के क्वेश्चन हम अब करेंगे। देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पहला 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोल रजिस्टर इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो देखिए आई, आईपी, टी मोड, ये सारे कंट्रोल रजिस्टर हैं, ठीक है। जैसे कि टाइमर मोड रजिस्टर टी मोड हो गया, आई आपका एक्सटर्नल इंटरप्ट्स के लिए होता है, आईपी आपके लिए एड्रेस के लिए यूज होता है, ठीक है। तो एसपी आपका जो है, एसपी आपका एक्चुअली स्टैक पॉइंटर कहलाता है, ठीक है। एसपी आपका क्या कहलाता है? स्टैक पॉइंटर, और ये आपके कंट्रोल रजिस्टर का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिजिटल एनर्जी मीटर, ठीक है। तो डिजिटल एनर्जी मीटर का जब आप ब्लॉक डायग्राम बनाते होंगे तो एक मीटरिंग सर्किट, एक प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन सर्किट, इनपुट आउटपुट, ठीक है, रियल टाइम क्लॉक, ये सारी चीजें इंक्लूड रहती हैं, जबकि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर उसके अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जानते हैं मिनिमम एनोड करंट, कई बार हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। मिनिमम एनोड करंट की जब भी बात आती है और एससीआर की बात हो रही है तो वो कहलाता है आपका लैचिंग करंट, ठीक है। होल्डिंग करंट आपका टर्न ऑफ प्रोसेस के लिए होता है और लैचिंग करंट टर्न ऑन प्रोसेस के लिए होता है। ये डेफिनेशन हम कई बार देख चुके हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि लैचिंग करंट हमेशा होल्डिंग करंट से ज्यादा होता है, ठीक है, लगभग दुगना। आई एल इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आई एच, यानी कि लैचिंग करंट इज 2 times of holding current। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ प्रोग्राम स्टेटस वर्ड स्पेशल फंक्शन रजिस्टर इफ RS1 एंड RS2 इक्वल्स टू 1 देन विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर बैंक इज सिलेक्टेड। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर में मिलेगा। तो जब रीसेट 1 और रीसेट 2 दोनों की वैल्यू 1 है तो जो फॉलोइंग बैंक रजिस्टर ट्रांसफर होगा वो रजिस्टर बैंक 3 होगा। अगर रीसेट 1 और रीसेट 0 0 के बराबर हैं तो जो सिलेक्टेड बैंक होगा वो आपका रजिस्टर बैंक 0 होगा, ठीक है। तो ये दोनों बातों को आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडरिंग एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द रेशियो रेजिस्टेंट ऑफ एमीटर शंट अपॉन रेजिस्टेंट ऑफ वोल्ट मीटर मल्टीप्लायर। तो देखिए आप जानते हैं कि एमीटर को वेल्ड करने के लिए हम शंट में उसके रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उसकी वैल्यू सबसे मिनिमम होनी चाहिए। इसलिए जब न्यूमरेटर की वैल्यू मिनिमम है, ठीक है, तो आंसर भी आपका क्या होगा? वेरी स्मॉल वैल्यू, क्योंकि एमीटर में शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम रखते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक डायग्राम दिया है और बोल रहा है कि गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। अलग अलग सब स्टेशन है ABCDE, ठीक है, और उनकी मैक्सिमम डिमांड है A मेगावाट, B मेगावाट, C मेगावाट, D और E मेगावाट, ठीक है। आल्सो द साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड ऑन सब स्टेशन X इज X मेगावाट। मैक्सिमम डिमांड जो साइमल्टेनियस सबकी टोटल है वो है X मेगावाट। आपसे पूछा है डायवर्सिटी फैक्टर। तो आप जानते हैं डायवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल जो मैक्सिमम डिमांड है, ठीक है, यानी कि सारे सब स्टेशन की A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E अपॉन साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड, यही तो आपका फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? 2, क्योंकि X मेगावाट आपका क्या है? साइमल्टेनियस मैक्सिमम डिमांड, और ऊपर क्या है आपका? टोटल सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड्स। How much is the ripple frequency in a bridge rectifier with respect to input frequency? तो ब्रिज रेक्टिफायर, फुल ब्रिज रेक्टिफायर में 2 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी आपका फॉर्मूला होता है, और हाफ वेव में क्या होता है आपका फॉर्मूला? सेम एज द फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसी। स्टेटस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स इज सिमिलर। तो आप जानते हैं कि जो इंडक्शन मोटर होती है और सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो स्टेटर के तौर पे क्या होती है? दोनों सेम चीज होती है, ठीक है, लेकिन उनका डिफरेंस कहाँ होता है? रोटर साइड पे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका? इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर आर सिमिलर ऑन द स्टेटर वाइज। फॉर यूनिटी पावर फैक्टर द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो देखिए आप जानते हैं यूनिटी पावर फैक्टर में वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होता है, और इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है? XL अपॉन R। ये हम कई बार डेरिवेटिव इसका देख चुके हैं अलग अलग पेपर में। शॉर्ट
यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर में, जो कि नेगेटिव होता है। What is the maximum firing angle achievable using resistance capacitance triggering of SCR? तो आप जानते हैं कि जब रेजिस्टेंस फायर सर्किट, आरसी फायर सर्किट को हम जब पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं आरसी फायर सर्किट को क्यों बनाया गया, क्योंकि जो फायरिंग एंगल होता है आर फायरिंग सर्किट में उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो आर फायरिंग सर्किट की कमी को दूर करने के लिए हमने आरसी फायरिंग ट्रिगरिंग सर्किट को बनाया और उसका मैक्सिमम फायरिंग एंगल 0 से 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन एनर्जी मीटर आर नॉट इन डायरेक्ट कनेक्शन विद द सप्लाई? तो देखिए डायरेक्ट कनेक्शन कौन सा सप्लाई में नहीं होता, तो एल्यूमिनियम डिस्क एंड द ब्रेकिंग मैग्नेट। In an induction motor, the ratio of power developed over the air gap power is 0.96. The percentage slip is, तो आप जानते हैं कि that is the 1 minus s, तो 1 minus s का जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 4%। देखिए काफी सिंपल है क्वेश्चन है, आपसे फाइंड डेल्टा इक्विवेलेंट पूछा गया है, स्टार कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया गया है, तो आप जानते हैं अच्छे से इसको, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका, देखिए मेथड आपको पता ही होगा, डेल्टा से स्टार और स्टार से डेल्टा में एफ आपके फॉर्मूले होते हैं। आपको ये चीज अप्लाई करना है, ठीक है। क्या अप्लाई करना है, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन R1। तो इस प्रकार से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 ओम, 18 ओम और 12 ओम। वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर्स, वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर्स जो एक्चुअली होते हैं वो आपके मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं। देखिए मोस्टली क्वेश्चन आर थियोरेटिकल क्वेश्चन नाउ। तो मेन डिसएडवांटेज ऑफ थर्मल पावर प्लांट, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सारे पावर प्लांट्स के आपको थोड़े थोड़े पता होना चाहिए। तो मेन यहाँ पे डिसएडवांटेज आपको पता ही होगा, थर्मल पावर प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड का ह्यूज एमिशन होता है एटमोस्फेयर पे, जिसका इफेक्ट पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमनली यूज्ड फ्यूल फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स? कौन सा नहीं है, तो प्लूटोनियम 236, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 को हम यूज करते हैं कॉमनली। प्लूटोनियम 244 को हम कॉमनली यूज नहीं करते हैं। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ आपसे पूछी गई है सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन हैविंग कॉपर कंडक्टर ऑफ 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन over which 180 kilowatt at unity power factor and at 3600 volt are to be delivered. The efficiency of the transmission is 90% और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी है। लेंथ पूछा है, सबसे पहले आपको सेंडिंग एंड पावर निकाल लेना है। कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इक्वल्स टू एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी आपको 0.9 दी है, ठीक है, और 90% कह सकते हैं। तो वहां से आप सेंडिंग एंड पावर निकाल लेंगे। लाइन लॉसेस कैसे निकालेंगे, 180 अपॉन यानी कि पावर अपॉन 0.9 माइनस 180, तो वहां से लाइन लॉसेस आपके निकल जाएंगे। फिर आप लाइन करंट निकाल लेंगे, पावर अपॉन वोल्टेज, ठीक है। फिर आप जानते हैं लाइन लॉसेस होता है आपका 2I²R, ठीक है, एक लाइन का 2I²R और वापस का 2, इसीलिए 2 इंटू मल्टीप्लाई होता है। लेंथ हमें निकालना है इसलिए, तो वहां से R की वैल्यू निकल जाएगी यानी कि रेजिस्टेंस निकल जाएगा। फिर R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, R की वैल्यू निकल गई, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रो की वैल्यू आपको 1.4 दी है, लेंथ आपको निकालना है, ठीक है, और एरिया आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू परटेनिंग टू द कम्यूटेशन ऑफ SCR? ठीक है, तो आप जानते हैं कि कम्यूटेशन SCR के अंदर होता है, ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें तो क्लास ए कम्यूटेशन जो होता है उसको हम लोड कम्यूटेशन कहते हैं और सेल्फ कम्यूटेशन के नाम से भी क्लास ए कम्यूटेशन को जाना जाता है। साथ ही साथ कम्यूटेशन की क्लास बी होती है। क्लास बी जो होता है वो आपका कहलाता है रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन, ठीक है। क्लास सी कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन होता है और क्लास डी होता है वो आपका इम्पल्स कम्यूटेशन होता है, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है।
द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट। तो यहाँ पे एक पावर प्लांट आपको गिवन है और आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार का है। तो देखिए आपको रोटर ब्लेड्स दिख रहे हैं, शाफ्ट जनरेटर दिख रहा है, तो और फैन ब्लेड्स दिख रहे हैं, तो आप पता लगा लेंगे कि दिस इज कॉल्ड अ विंड पावर प्लांट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स द लीस्ट पावर लॉसेस। तो SCR आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एन LED लैम्प यूज्ड एज पैनल इंडिकेटर लैम्प इन प्लेस ऑफ अ फिलामेंट लैम्प। तो इसमें से सही कौन सा नहीं है? LED लैम्प से कंपेयर करें तो इट इज सेंसिटिव टू वोल्टेज फ्लक्चुएशन, दिस इज द रॉन्ग। द रेंज ऑफ projectile is double the maximum height attained. Find the angle of projection, that is called tan inverse 2. तो दैट्स आर द थ्योरी क्वेश्चन। आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं SSC डबल जंक्शन के टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप आसानी से पढ़ सकते हैं, वन लाइनर है, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं 10 ओम रजिस्टर को ओपन सर्किट कर दिया जाए। अगर हम इसको ओपन सर्किट कर देंगे तो 20 ओम का भी कोई महत्व नहीं रहेगा। 5 ओम 15 ओम पैरेलल में हो जाए तो सीरीज में हो जाएंगे, तो आंसर क्या रहेगा? 20 ओम। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक एक्सप्रेशन पूछा गया है, आपको कुछ नहीं करना है, एक्सप्रेशन आपको ध्यान में होना चाहिए। Bm/2πRL 1 + cos अल्फा, बी आउटपुट की वैल्यू है, किसकी है? हाफ वेव रेक्टिफायर की, ठीक है। For the circuit shown, if the resistance of the 100 ohm, the potential at X। तो देखिए जो Y का पोटेंशियल होगा वही आपका X का पोटेंशियल होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर इज 100 ओम, तो व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह वर्क करने लगेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या हो जाएंगे दोनों के? सेम, क्योंकि बीच का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? आउट। देखिए ये आपका मॉसफेट का डायग्राम है, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। डीसी मोटर में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं और जनरेटर में राइट हैंड रूल। यहाँ हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी हमने कई बार जेई के एग्जाम्स में देखा गया है, काफी फेमस ये क्वेश्चन है। एक हाइब्रिड BR स्टेपिंग मोटर हैज 8 मेन पोल्स। अगर आपको इसका आंसर भी याद हो जाए तो काफी अच्छा है, क्योंकि कई बार रिपीट हो गया है। 8 मेन पोल्स दिए हैं जो कि 5 टीथ हैं और रोटर के 50 टीथ हैं। स्टेपिंग एंगल आपसे पूछा गया है, ये बीटा है, बी नहीं है। बीटा का फॉर्मूला होता है स्टेपिंग एंगल, बीटा को कहलाता है, और NS - NR अपॉन NS इंटू NR इंटू 360 डिग्री ये फॉर्मूला है। NR आपको 50 दिया है, NS कैसे निकालते हैं आप? 8 इंटू 5, 8 पोल्स है, उसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 5 टीथ के साथ। ये आप देख सकते हैं रोटर फ्रीक्वेंसी स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, मैं आप पे छोड़ता हूं, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, EMF का फॉर्मूला 4.44 φFNN होता है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। A typical circuit whose parameter changes their value with change in time, temperature, voltage is known as, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? नॉन लीनियर सर्किट्स। देखिए इस क्वेश्चन में आप पावर ट्रांसफर टू द लोड, आंसर मैक्सिमम होगा, क्योंकि हम एक क्वेश्चन देखा है और गेट में आया हुआ क्वेश्चन है एक्चुअली। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, R1/R2 जो होता है, यानी कि रेशियो जो होता है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे सेकेंडरी को प्राइमरी में। तो जब सेकेंडरी को प्राइमरी में ट्रांसफर कर देंगे तो जो N1/N2 का होल स्क्वायर बनेगा वो 9 होगा, ठीक है, क्योंकि N1 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 3 का स्क्वायर 9, और वो किसके बराबर हो जाएगा? 900 के। जैसे वो 900 के बराबर हो जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल, और इक्वल हो गए तो पावर ट्रांसफर आपका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। R1/R2 इक्वल्स टू N1/N2 का होल स्क्वायर, ये आपकी क्या बनेगी? पावर ट्रांसफर। देखिए अगर पिछला क्वेश्चन जो था कुछ नहीं था, जी की वैल्यू आपसे पूछी गई है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कोरोना इफेक्ट ऑन कंडक्टर्स फॉर ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइन में कौन सी इसमें से वैल्यू मतलब आंसर नहीं है। तो हिसिंग नॉइस तो होती है, ओजोन गैस भी निकलती है, रेडियो इंटरफेरेंस होता है, डीप रेड ग्लो गलत है, क्योंकि वायलेट आपका कलर आपसे वहां से एमिट होता है। देखिए हाइट का आपका रिलेशन पूछा है कैपेसिटेंस से,
जो फॉर्मूला होता है C इक्वल टू पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो उस फॉर्मूला को आप देखेंगे तो एक अर्थ वाला फॉर्मूला बनता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइट से कैपेसिटेंस। ये आप देख ही सकते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर में, ये तीनों पैरेलल में है तो जुड़ जाएंगे, ठीक है। और 1/2 CV² अप्लाई कर देना। इस केबल को आपको पता लगाना है किस प्रकार की केबल है, ठीक है। तो ये आपकी है गैस प्रेशर केबल। तो बेल्टेड केबल, ऑयल फिल्ड केबल, जो भी ऑप्शन में दिए हैं एच टाइप केबल, इनको आप जो भी क्वेश्चन पेपर आप लगाते हैं तो आप ये चारों ऑप्शन को देख लिया करें गूगल पे एक बार करके कि एच टाइप केबल कैसी दिखती है, ऑयल फील्ड कैसी दिखती है और बेल्टेड केबल कैसी दिखती है। देखिए ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को जब आप देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज ऑफ करंट फ्लो, ठीक है, ये हम नहीं कह सकते, वाइल ईएमएफ इज द इफेक्ट ऑफ करंट फ्लो। तो यहाँ पे एक करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट पूछा है कि मेन पर्पस ऑफ यूजिंग स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स इन ओवरहेड लाइंस फॉर पावर ट्रांसमिशन। तो स्ट्रैंडेड कंडक्टर को हम यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि वो डिवाइड होते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे अर्थ वायर के वायर में एक ट्रू ऑप्शन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि सिंक्रोनस मोटर का प्लॉटिंग आपसे पूछी गई और प्लॉट देख के आप बता सकते हैं ये आपका जो ग्राफ है वो आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में है, और दैट इज आल्सो कॉल्ड दी बी कर्व। सॉलिड स्टेट रिले के बारे में एक स्टेटमेंट, 8051 आर्किटेक्चर और नॉट अ स्पेसिफिक 8 बिट स्पेसिफिक फीचर आपसे पूछा गया है। मैक्सिमम लोड अलाउड इन पावर सब सर्किट अपॉन लाइट फैन सब सर्किट। देखिए ऐसा वीडियो हम जरूर बनाएंगे जो कि यूपीपीसीएल, पीजीसीआईएल के जेई में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 30/8 जैसे है। ये इन क्वेश्चनों का आइडिया मुझे भी नहीं है क्योंकि आप जानते हैं बीटेक वगैरह में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट फॉर द जेई, अब बीटेक हो चाहे डिप्लोमा हो चाहे आईटीआई हो, सब लेवल सेम चीज हो गई है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी भी जेई के एग्जाम्स में। बाकी क्वेश्चंस मोस्टली थ्योरेटिकल हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जैसे बल्क हेड फिटिंग, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स में कैसे सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स का वीडियो भी हम एक बार देख लेंगे, वो तो 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो भी नहीं होगा, ठीक है। सीरीज ट्रांसफार्मर को हम करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर के लिए क्या आपके लिए सही है क्या नहीं है सही, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन इसकी बात कर लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि एक 132 kV ट्रांसमिशन लाइन है जिसका डेटा दिया है, वेट ऑफ कंडक्टर दिया है, लेंथ ऑफ स्पैन दी है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिया है, सेफ्टी फैक्टर दिया है। आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द हाइट एबव ग्राउंड एट विच द कंडक्टर शुड बी सपोर्टेड। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको निकालना होगा टेंशन, वर्किंग टेंशन, ठीक है। तो वर्किंग टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन सेफ्टी फैक्टर। अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन सेफ्टी फैक्टर जब आप निकालेंगे तो वर्किंग टेंशन आपका क्या रहेगा 2187.5। अब उसके बाद आपको निकालना सैग, और सैग का फॉर्मूला होता है आप जानते होंगे WL² अपॉन 8T। W क्या है, यानी कि W आपका वेट है, वेट क्वेश्चन के अंदर क्या देगा 700 किलोग्राम पर किलोमीटर, ठीक है। तो इसको हम उसके हिसाब से किलोग्राम में लिखेंगे तो 0.7 हम लिख लेंगे इसको, इनटू लेंथ आपको दी है 250 मीटर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। 8 इंटू टेंशन आपने निकाल लिया है और सैक की वैल्यू आ जाएगी 2.5। अब क्वेश्चन के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस भी दिया गया है, ठीक है, जो कि 10 मीटर है। तो 10 मीटर हमने निकाल लिया है और जो सैक की वजह से जो डिफरेंस आया वो 2.5 आया है, तो वो क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 10 + 2.5 विच इज इक्वल टू 12.5। देखिए विच टाइप ऑफ पावर इज जनरेटेड बाय पावर फैक्टर करेक्शन कैपेसिटर्स कनेक्टेड टू प्लांट्स एंड यूज फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर। जब भी पावर फैक्टर करेक्शन की बात आती है और हम जानते हैं कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं पावर प्लांट में, तो दैट इज यूजफुल फॉर द रिएक्टिव पावर। आईजीबीटी का कॉम्बिनेशन होता है मॉसफेट और बीजीटी।
की प्रॉपर्टी से मिलके IGBT को बनाते हैं। कंसिडरिंग विंड पावर प्लांट्स, तो ये जो रेशियो है इसको टिप स्पीड रेशियो कहा जाता है। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो आप जानते हैं W/Q, ठीक है। तो वर्क ओवर चार्ज यानी कि जूल पर कूलम। यहाँ रेनॉल्ड्स नंबर की बात हो रही है, तो दैट इज द फॉर्मूला। बाकी के क्वेश्चंस आप आसानी से पढ़ सकते हैं। नॉन टेक्निकल पोर्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है उनमें मोस्टली आप वाली चीज़ तो पढ़ी, जीके वाली चीज़ तो आप जरूर पढ़ लीजिए करिए, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट 2 भी आपका खत्म होता है। पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। ऑल एग्जाम रिव्यू वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, पर वहाँ पे क्या है, वो लोग वाटरमार्क लगा देते हैं, ठीक है। दैट इज डिफिकल्ट टू रीड द क्वेश्चंस।